हेडलाइंस आपने जानी। यहां पर आपको अहम खबर देंगे कि हुकूमत का वजीर-ए-आजम हाउस से साइफर की कॉपी गायब होने का दावा। शहबाज हुकूमत के तहत 22 अप्रैल को साइफर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। वजीर-ए-आजम को 22 अप्रैल के कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर की कॉपी पेश की गई थी। वजीर-ए-आजम हाउस में साइफर की कॉपी अगर गायब थी तो 22 अप्रैल को कौन सी कॉपी पेश की गई? हुकूमत को वजीर-ए-आजम हाउस में साइफर की कॉपी ना होने का 5 महीने के बाद पता चला, क्योंकि 22 अप्रैल को कॉपी पेश की गई थी वजीर आजम हाउस में जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, और उस मौके पर यह कॉपी पेश करने के बाद अब 5 महीने गुजर गए हैं तकरीबन, और अब हुकूमत को यह पता चल रहा है कि साइफर की कॉपी गायब है। ये कॉपी गायब होने का मामला है। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि वजीर आजम हाउस से साइफर की कॉपी गायब है, दावा किया जा रहा है। शहबाज हुकूमत के तहत अगरचे देखा जाए तो 22 अप्रैल को साइफर पर ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था। वजीर आजम को 22 अप्रैल की कौमी सलामती कमेटी इजलास में यह कॉपी, साइफर की कॉपी पेश की गई थी। अगर वजीर आजम हाउस में साइफर की कॉपी गायब थी तो फिर सवाल पैदा होता है कि 22 अप्रैल को आखिर कौन सी कॉपी पेश की गई जिस पर गुफ्तगू हुई थी, जिस पर बातचीत हुई थी। तो कॉपी अगर गायब भी थी तो 5 महीने के बाद इल्म हुआ हुकूमत को कि वज़ीर आज़म हाउस में साइफर की कॉपी मौजूद नहीं है। और नाज़रीन, ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं साइफर की कॉपी के हवाले से कि हुकूमत को जो अब ये दावा जो कर रही है कि वज़ीर आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब है, मौजूद नहीं है। और इसी पर बात करेंगे। पीटीआर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर हुकूमत का दावा मान भी लिया जाए कि कॉपी गायब है, तो जो 22 अप्रैल को इजलास हुआ था फिर उसमें कौन सी कॉपी पेश की गई थी? बात यह है कि ये हुकूमत बुनियादी तौर के ऊपर तो जोकर्स के ऊपर मुश्तमिल है। इनका कोई हाल नहीं है, इनमें 4 लफ्ज पढ़ने की सलाहियत नहीं है। ये जो कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो फॉरेन ऑफिस में होती है, और बाकी जो कॉपीज जाती हैं वो प्रेसिडेंट हाउस को भेजी जाती है, प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती है, और कुछ और ऑफिस को भेजी जाती है। अब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो कॉपी थी, उसमें आखिरी जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें यह किया गया था कि वो जो कॉपी थी वो स्पीकर को भेजी गई विद द रिक्वेस्ट कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर एक कमीशन बनाए और इंक्वायरी करें। और स्पीकर साहब ने कैबिनेट और उसको डी क्लासिफाई भी किया गया, और कैबिनेट के उस फैसले के ऊपर जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने वो जो साइफर की कॉपी जो प्राइम मिनिस्टर के पास थी वो चीफ जस्टिस साहब को भेज दी कि उसके ऊपर कमीशन जो है वो कायम किया जाए। और वो जो साइफर की कॉपी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की है वो आप चीफ जस्टिस साहब के जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है। अगर उन्होंने वहां पे कोई कार्रवाई नहीं करनी तो वो वापस मंगवा लें। अल्लाह खैर सर। तो सौजन साहब, अगर ये अब दावा हुकूमत 5 महीने के बाद पता चलने पर ये कर रही है कि कॉपी गायब है, तो आपके ख्याल में इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? हुकूमत देखे ना, इनका तो सिर्फ एक ही काम है ना कि हम सियासत किस तरह अपनी खेलें और एक्यूज किस तरह करें, लोगों को क्या करें, कैसे जो है वो ज्यादा सिंचनी बनेगी, कैसे ज्यादा जो है हम जो है वो ज्यादा जो है वो हम लगेंगे कि हम अमेरिका के ज्यादा वफादार हैं और हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसी मिशन के ऊपर लगे हुए हैं और इस तरह की अमकाना बातें कर रहे हैं। ठीक है, रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया।